जी, मीम से मोहब्बत की 2 एपिसोड का रिव्यू दूँगी। आयत अब वीडियो देखने के बाद क्या करेगी? हम वो डिस्कस करेंगे लेकिन बाद में, लेकिन अभी हुआ क्या ड्रामे में वो डिस्कस करते हैं। हमने देखा कि सेबिका अपनी शादी का ड्रेस पसंद कर रही है, और लेकिन जो तल्हा है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बल्कि उसको तो कुछ और ही ख़्याल आ रहा है। और बाद में हमने देखा कि वो वहाँ से शॉपिंग सेंटर से निकल जाता है ये कह के कि मुझे मीटिंग में जाना है, और हम देखते हैं कि वो बीच पे चला जाता है और वो उसे रोज़ को याद कर रहा होता है, और उसको याद आता है कि उसने मुझे क्या कहा था। असल में हमें बहुत देर से ये दिखा रहे हैं कि जो तल्हा है वो पसंद तो रोज़ को करता है, लेकिन हमने देखा है, लेकिन बस उसके ज़हन में ये है कि ये शादी में चोर सी है, मुझसे उम्र में भी छोटी है, दुनिया क्या कहेगी, और इस किस्म की बातें। और फिर कहीं न कहीं उसको सबिका से मोहब्बत थी, क्योंकि इनकी पहले एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। फिर जब वो उसकी ज़िंदगी में आ जाती है सबिका, तो उसे जल्दी फ़ैसला ले लेता है कि ठीक है, फिर मैं सबिका से ही शादी कर लेता हूँ और उसको एक और मौका देता हूँ। और हमने देखा फिर इस मौके का आज क्या हुआ। बहरहाल हमने देखा कि जो अरसलान है वो अपने, जो उसने प्लान किया हुआ, उस प्लानिंग के मुताबिक उसकी मंगनी होने जा रही है। उसकी मम्मा ने जब उसे आके बताया कि उनकी कॉल आई है और वो एंगेजमेंट के लिए तैयार हैं, रस्म करने के लिए, तो हमने देखा कि ये बड़ा खुश होता है, और कि वो वक़्त आ गया है, जो मेरी जो प्लानिंग है वो पूरी फुलफ़िल होने वाली है। एनीवेज़ हम देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें साथ-साथ चल रही हैं, और हमने देखा कि रोज़ परेशान है। वो क्यों परेशान है? बस उसे वो याद आ रहा है जो था मोहित, और मोहित जो है सभी का उसको, हमने देखा कि दादा भी उसको दिल उसका बहलाने में लगे हुए हैं, और उसको नई ज़िंदगी में बढ़ने के लिए आगे उसको उसको सिखा रही हैं। और हम देखते हैं कि जो मोहित है वो परेशान है, तो ज़ाहिर है जो उसके दादा हैं वो उसे समझा रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि वो क्यों इतना एंग्री है, वो क्यों अनहैप्पी है। लेकिन ये कि हमने देखा कि जो तल्हा के फ़ादर हैं वो ज़रा अपने इस बेटे की इस फ़ैसले से किसी हद तक राज़ी हो गए हैं, कि अब जो फ़ैसला वो बेटा कर चुका है वो उससे राज़ी हैं अब। और हम देखते हैं कि जो सेबिका है वो पूरी कोशिश कर रही है मोहित को खुश करने के लिए, और तल्हा का दिल जीतने के लिए। वो उसे शॉपिंग सेंटर भी साथ लेके जाती है, पार्क भी लेके जाती है, घूमते-फिरते भी हैं, ताकि मोहित के साथ उसकी थोड़ी दोस्ती हो सके। और फिर हम देखते हैं कि जो तल्हा है उसके अपने फ़ादर की तबीयत ठीक नहीं होती है, वो उन्हें चेकअप के लिए लेके जाता है। तो ये खुद से कहती है सेबिका कि मैं ठीक है, इट्स ओके, कि मैं उसको अपने साथ ले आती हूँ और अपने पास। और फिर इस तरह हम देखते हैं कि वो पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर रही है, और वो उसको अपने घर लेकर आती है, और फिर उसका ख़्याल रखती है, उसके जितना वो कर सकती है बेबी सिटिंग उसने उसकी की। और जी हमने देखा कि उसके साथ वक़्त गुज़ार रही है वो, लेकिन उसका ज़ाहिर है वो बच्चा पहले से डरा हुआ है उससे, इसलिए वो उसके साथ अटैच नहीं है। और वो किसी ऑफ़िशियल काम के लिए बाहर जाती है, तो बस वो बच्चा घर से निकलने की कोशिश करता है और इस तरह स्विमिंग पूल में गिर जाता है। और हमने देखा कि स्विमिंग पूल में जब गिर जाता है उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, और जो तल्हा है वो बहुत अपसेट हो जाता है। लेकिन देखिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि तल्हा का अपसेट होना तो बनता है, लेकिन अगर वो इमोशनली इतना ज़्यादा वीक है और चीज़ों को इस तरीके से लेगा और दूसरों को इल्ज़ाम देगा, फिर तो कोई भी औरत उसके साथ नहीं रहेगी। सबिका ने जिसको एंड पे कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि वो कल अगर रोश भी होती है, जो उसे बहुत प्यार करती है, हमने देखा कि उसको जब पता लगता है कि वो बीमार है, तो वो उसको हॉस्पिटल मिलने के लिए आ जाती है और उसका थैंक यू करता है, उससे बहुत खुश होता है। इसको देख के कि क्योंकि उसको पता है कि जो मोहित है वो इससे बहुत अटैच है, तो वो खुश है उसको देख के। लेकिन बात ये है कि गलती तो किसी से भी हो सकती है, माँ से भी गलती हो जाती है, उसको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली खुद वीक इंसान है, इसलिए वो चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर पाता। एक दफ़ा इसकी एंगेजमेंट ख़त्म हुई, दोबारा उसने सबिका किसी की, और रोश को भी उसने बुरी तरीके से डांटा, हमने देखा उसको डांट के उसने घर से मतलब अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, और वो लड़की बेचारी एक ने गलत फ़ैसला करने जा रही है इसी ज़िद में। तो ये नहीं होना चाहिए लाइफ़ में। लाइफ़ में आपको इमोशनली इतना अगर वीक हैं, तो उसको अब देखें, आज इस दफ़ा हमने देखा है कि जो उसके फ़ादर हैं वो उसे समझाते हैं, वो कहते हैं कि अपने आप को इल्ज़ाम देना बंद करो। ये किसी से भी हो सकता है, ये घर के अंदर भी, ये एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में भी हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि वो लोग एंगेजमेंट के लिए पहुँचे हैं,
اور لیکن وہ اس لڑکی نے اس کو نہیں دیکھا کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں رہی، وہ تو اپنے ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے جہاں پہ وہ بہت سیریس ہے۔ وہ تب دیکھتی ہے جب اس کو ویڈیو دکھاتا ہے، اور جب وہ اس کا مطلب اسے بات کرتا ہے تو اس کو اس کی آواز پہچان لیتی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لڑکی ہے، گھر والے تو سارے بہت خوش ہیں، ان کا خوشی تو بنتا ہے کیونکہ وہ تو جانتے نہیں ہیں اسے، اور بہت جلدی غیروں میں شادی کرنے کے لیے بہت جلدی فیصلہ نہیں لینا چاہیے، ضرور کچھ ٹائم دینا چاہیے، دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے۔ لڑکی نے اسے دیکھا نہیں، دیکھے بغیر فیصلہ لیا، یہ بھی غلط کیا، اور ہم نے دیکھا اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو دیکھنے پڑے۔ اور ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس رشتے کو لے کے چلے گی، اپنے گھر والوں کو نہیں بتائے گی، اور یہی وہ غلطی کرے گی۔ اور پھر ظاہر ہے کچھ ایپیسوڈ بھی اس طرح سے نکل جائیں گی، جو آج کل ایک بڑا مقصد ہوتا ہے کہ ایپیسوڈس کو ہم نے بڑھانا ہے۔ ہم نے دیکھا سبیکا کی والدہ سبیکا کو سمجھاتی ہیں کہ تمہیں گھر جانا چاہیے، اور وہ آتی بھی ہے اس سے سوری کرنے کے لیے، لیکن اس کا رویہ دیکھ کر وہ اسے ظاہر ہے اسے یہی کہتی ہے کہ تم نے اتنے لوگوں کے سامنے میری انسلٹ کی ہے، تو اس کو بھی اپولوجائز کرنا چاہیے، لیکن وہ اس پہ چیختا ہے، اور وہ اس کو جو ڈانٹتی ہے، جو غصہ کرتی ہے، وہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آپ اتنے ہی سینسیٹیو ہوں گے کسی کے لیے بھی، تو پھر تو زندگی نارمل طریقے سے نہیں چل سکتی، اور یہی دکھائیں گے اینڈ پہ کہ جب روش کے ساتھ یہ شادی کرے گا اور اسی طرح سے ایموشنلی کام کرے گا، اسی طریقے سے غلطی کرے گا، تو آگے جا کے اس کو نقصان ہوگا۔ یہ ڈرامہ دکھانا چاہتے ہیں۔ چلیں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، تھینک یو۔